यूथ कांग्रेस ने बाड़ी नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार विरोधी लगाए नारे, अधिकारियों पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लगाए आरोप। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में यूथ कांग्रेस ने नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार, निविदाओं में अनियमितता, जलभराव, खराब साफ सफाई और जर्जर सड़कों को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारे लगाए हैं। यूथ कांग्रेस ने अधिकारियों पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूदेव शर्मा के नेतृत्व में धौलपुर जिला अध्यक्ष तरुण शर्मा और प्रदेश सह सचिव आर्यन राय सहित 1 दर्जन से अधिक पदाधिकारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। भूदेव शर्मा ने बताया कि बाड़ी नगर पालिका की स्थिति बेहद खराब है और कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाड़ी नगर पालिका द्वारा निकाली गई निविदाओं में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर 15 लाख रुपए के नाला सफाई कार्य की निविदा 81 लाख रुपए की निकाली गई है, जिससे जनता में आक्रोश है। कांग्रेस और अन्य लोगों ने इस निविदा को रद्द करने के लिए पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। निविदा में 2 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्त भी जोड़ी गई है, जो चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की ओर इशारा करती है। शहर में मानसून से पहले ही जगह जगह जलभराव की स्थिति है, सड़कें टूटी हुई हैं और साफ सफाई भी ठीक ढंग से नहीं की जा रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता से जुड़ी इन समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेसी जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसडीएम से गेट पर आकर ज्ञापन लेने का आग्रह किया, लेकिन एसडीएम ने अपने चैम्बर में आने को कहा। इस बात से युवा कांग्रेसी नाराज हो गए और कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। करीब 1.5 घंटे तक चिलचिलाती धूप में पालिका और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद बाड़ी कोतवाली एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने मौके पर पहुंचकर यूथ कांग्रेसियों से समझाइश की। इसके बाद यूथ पदाधिकारियों ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी को उनके चैम्बर में ज्ञापन सौंपा। बाड़ी नगर पालिका के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, इतना बजट आता है, हर साल वापस जाता है, लेकिन बाड़ी की सड़कों की, कॉलोनियों की ये हालत है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वृद्ध व्यक्ति घरों से नहीं निकल पा रहा है। लेकिन नगर पालिका के ईओ, नगर पालिका के चेयरमैन और मैं अब तो कहता हूं कि ये एसडीएम साहब भी उसी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। इसलिए हम लोगों का ज्ञापन लेने तक बाहर नहीं आ सकते। जनता के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन एसी कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे। यहाँ से एसी गाड़ियों में बैठ के जाएंगे और जो क्या है, जो बाड़ी की जनता परेशान है उसकी सुध लेने की इनको कुछ नहीं पड़ी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि युवा कांग्रेस आज यहाँ ज्ञापन देने आई है, सड़कों पे भी उतरेगी। और एसडीएम साहब आप बाहर नहीं आओगे, हम डीएम साहब को ज्ञापन देंगे और एसडीएम कार्यालय से ताला भी डालेंगे। आपको कार्यालय में नहीं बैठने देंगे। अगर आपने जनता की नहीं सुनी तो आप जनता के पैसे से इस कार्यालय में बैठे हो। याद रखो कि ये देश का युवा है, जब सड़कों पर उतरता है तो इतिहास बदल देता है। आप केवल जनता के पैसे से बने हो। इनको बोल दो, अगर यहाँ कितनी भी गर्मी पड़ेगी, हम अगर गर्मी में चल के आ सकते हैं तो यहाँ घंटों तक बैठ सकते हैं। मत निकलिए आप। एसडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसीबी ने रिश्वतखोर कनिष्ठ सहायक को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। पैंट की जेब से राशि की बरामद। मनरेगा मस्ट्रोल जारी करने के बदले मांगी थी रिश्वत। धौलपुर जिले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एक रिश्वतखोर कनिष्ठ सहायक बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति बसेड़ी की ग्राम पंचायत रतनपुर में कार्यरत कनिष्ठ सहायक बाबू रमेश कुमार को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रिश्वतखोर बाबू ने मनरेगा योजना के तहत मस्ट्रोल जारी करने के एवज में 26,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। टीम ने बाबू की जेब से रिश्वत राशि बरामद की है। धौलपुर एसीबी चौकी के पुलिस उपाधीक्षक ज्ञान चंद्र के मुताबिक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मनरेगा योजना के तहत मस्ट्रोल जारी करने की एवज में रमेश कुमार द्वारा 26,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत के आधार पर एसीबी ने 1 जून को गोपनीय सत्यापन कराया, जिसमें आरोपी द्वारा 25,000 रुपए की रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी भरतपुर रेंज के उप महानिरीक्षक ओम प्रकाश मीणा के सुपरविजन में धौलपुर चौकी के पुलिस उपाधीक्षक ज्ञान चंद्र के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी को परिवादी से 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत की राशि आरोपी की पैंट की जेब से बरामद की गई। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले में पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान की कार्रवाई जारी है। पूछताछ के बाद आरोपियों को एसीबी को भरतपुर पेश किया जाएगा। एक परिवार था, उसकी शिकायत पेश करी थी और बताया था इधर जो हमारी ग्राम पंचायत रतनपुर है, इसका जो लिपिक है रमेश कुमार योगी मस्ट्रोल जारी करने की एवज में पैसे की मांग कर रहा है। हमने शिकायत का उसी दिन सत्यापन करवाया और सत्यापन में इस बात की पुष्टि हुई कि आरोपी द्वारा 25,000 रुपए की मांग की जा रही है। आज हमने ट्रेप कार्रवाई की है और भूतेश्वर मंदिर पर आरोपी को 25,000 रुपए रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
सराफा व स्वर्णकार संघ ने पुलिस का किया सम्मान। सराफा व्यवसायी से रंगदारी मांगने का मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में व्यापारियों एवं समाज के लोगों ने सीओ महेंद्र कुमार मीणा, थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा, सब इंस्पेक्टर हरवीर सिंह, एएसआई नीरज शर्मा, जंडेल सिंह, नवीन सिंह सहित समस्त थाना स्टाफ का हार माला पहनाकर, सापा बांधकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस अवसर पर स्वर्णकार संघ अध्यक्ष राजकुमार वर्मा, महामंत्री हरिशंकर सराफ, अग्रवाल सभा अध्यक्ष दिनेश चंद गर्ग बागथरिया और एडवोकेट होतम सिंह कटाना ने कहा कि रंगदारी जैसी गंभीर घटना का पुलिस ने बेहद कम समय में खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर एक मिसाल पेश की है। पुलिस की तत्परता और पेशेवर कार्यशैली से व्यापारियों एवं आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ा है। इस अवसर पर थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति है तथा किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज से 3 दिन पहले मेरे साथ एक लड़के ने जिस प्रकार फिरौती और अंडरवर्ल्ड का डॉन बताया था, उसके प्रशासन के सहयोग से, हमारे कोतवाल साहब के सहयोग से 24 घंटे में खुलासा हो गया। उस लड़के को पुलिस आज पकड़ के लाई। उन्होंने बाजार में उसको गश्ती कराया। इससे हम व्यापारी लोगों को बड़ी खुशी की क्षण है और हम इससे बहुत खुश हैं कि प्रशासन ने हमारे ऊपर 24 घंटे में इतनी जल्दी कार्रवाई की। इससे इस पुलिस की कार्यप्रणाली से हम बहुत खुश हैं। सभी व्यापारियों में जो पहले दहशत थी वो दहशत दूर हुई है। ये संग हमारे मोहन जी शराब के संग जो 3 दिन पहले घटना हुई थी, 20 लाख की जो फिरौती मांगी थी, लेकिन सभी व्यापारी, सराफा संघ, स्वर्ण संघ, ये सब ज़्यादातर अग्रवाल समाज के सब अंग हैं। 90% इनसे अग्रवाल जुड़े हैं। हमारे सीओ साहब, सीआई साहब ने बड़ी मेहनत करके 2 दिन में इसका पर्दाफाश करके इनके मुलजिमों को गिरफ्तार करके सब व्यापारियों को ये बता दिया कि किसी गुंडे बदमाश से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप निष्पक्ष रहो, हम सब व्यापारियों के हम साथ हैं। तो मैं सभी इनको बधाई देना चाहता हूँ, सीओ साहब, सीआई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने व्यापारी वर्ग में जो उत्साह की लहरें कि पुलिस ने जो हमारी मदद की है, तो हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अग्रवाल समाज हमेशा इनके साथ है। हमेशा कोई घटना होगी तो हम अग्रवाल समाज, सभी व्यापारी मन अग्रवाल हमेशा इनके साथ आधी रात पर अग्रवाल समाज को बुलाएंगे। सभी व्यापारी वर्ग, स्वर्णकार संघ, सराफा संघ, अग्रवाल समाज पूरी तरह से इनके साथ है। विगत 3 दिन पहले हमारे व्यापारी मोहन मित्तल, उन पर रंगदारी का बहुत बड़ा एक फोन आया था। 20 लाख रुपए प्रति हफ्ता हमें रंगदारी चाहिए, वरना आपकी उल्टी गिनती शुरू होती है। पीड़ित व्यापारी सदमे में आ गया। उसका पूरा परिवार एकदम से उथल पुथल हो गया। उन्होंने अपने बड़े परिवार यानी सराफा स्वर्णकार संघ में आकर के अपनी व्यथा गई और हमने यहाँ पुलिस प्रशासन में गुहार लगाई। गुहार के साथ ही कमाल की बात है कि 12 घंटे के अंदर सारा काम पर्दाफाश कर दिया पुलिस ने और 24 घंटे के अंदर मुलजिमों को सबको ले आई। आज मौके वारदात पर उनका वो हो गया, वेरिफिकेशन हो गया और वो सारे मुलजिम जिन्होंने वारदात की वो सब अंदर हैं। पूरे व्यापारियों में इस बात की खुशी है। चंबल मुक्तिधाम में गूंजेंगे संगीतमयी शिव स्त्रोत व भजन। धौलपुर मुक्तिधाम सेवा समिति धौलपुर द्वारा संचालित चंबल नदी के तट पर स्थित मुक्तिधाम में बुधवार को साउंड सिस्टम लगाकर संगीतमयी शिव स्त्रोत, गायत्री मंत्र, रामधुन, भजन और जीवन दर्शन धार्मिक प्रवचनों के बीच भक्तिमय वातावरण में पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश गौड़ ने बताया कि आमजन के सहयोग से चलने वाले मुक्तिधाम में भामाशाह पूर्व सभापति रितेश शर्मा द्वारा साउंड सिस्टम उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अंतिम संस्कार के समय शोकमय वातावरण में संगीत में शिव स्त्रोत, गायत्री मंत्र, रामधुन एवं मानव जीवन को सार्थक बनाने वाले धार्मिक प्रवचनों का प्रसार किया जाएगा। मुक्तिधाम के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि आमजन के सहयोग से संचालित मुक्तिधाम समिति लगभग पिछले 20 वर्षों से धौलपुर में लावारिस पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करती है एवं किसी भी बेसहारा एवं गरीब व्यक्ति के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार के लिए ईंधन एवं मोक्ष वाहन निःशुल्क उपलब्ध कराती है। उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्तियों सुविधा के लिए शीतल पेयजल, बैठने के लिए हॉल,
पंखे, सर्दियों में गर्म पानी की व्यवस्था, अस्थि गृह, वातानुकूलित ताबूत, मोक्ष वाहन एवं लाइट की समुचित व्यवस्था एवं पार्थिव देह के अंतिम संस्कार के लिए उचित मूल्य पर लकड़ी एवं कंडे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चंबल नदी में आने वाली बाढ़ को देखते हुए अंतिम संस्कारों के लिए ऊपर व्यवस्था की जा रही है। मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा भामाशाह पूर्व सभापति रितेश शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए धौलपुर के आमजन से मुक्तिधाम की व्यवस्थाओं के लिए तन मन धन के साथ सहयोग करने का आह्वान किया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चुराने वाला शातिर चोर। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की गई बाइक भी बरामद कर ली है। गिरफ्तार किए गए चोर पर पहले भी बाइक चोरी के मामले दर्ज बताए गए हैं। बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर संपत्ति संबंधी अपराधों और वाहन चोरी के मामलों में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके सहयोग के लिए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। थाना क्षेत्र के एसबीआई बैंक के बाहर से 2 महीने पहले एक बाइक चोरी हुई थी। इस संबंध में पीड़ित पप्पू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पप्पू ने बताया था कि वह अपने रिश्तेदार जितेंद्र की हीरो डीलक्स बाइक लेकर बैंक में पैसे निकालने गया था, लेकिन जब वह बाहर आया तो बाइक मौके पर नहीं मिली। पुलिस ने बाइक चोरी के इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस लगातार बाइक की तलाश कर रही थी। मानवीय इनपुट और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर चोर की पहचान की गई। एएसआई श्याम सुंदर शर्मा, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, सतीश और कमल सिंह की टीम ने मंगलवार को आरोपी को बाड़ी शहर के सहपुर रोड से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद चोरी की बाइक कोलारी स्थित उसके घर से बरामद की गई। चोर की पहचान अर्जुन उर्फ मटिया पुत्र नवाब सिंह हरिजन निवासी कोलारी के रूप में हुई है। आरोपी पर कोलारी थाने में भी बाइक चोरी का एक मामला दर्ज है। ऐसे में पुलिस उससे बाइक चोरी के अन्य मामलों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। बाड़ी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 2 माह पहले एसबीआई बैंक के सामने से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी के मामले में खुलासा करते हुए टेक्निकल एविडेंस और मानवीय इनपुट के आधार पर न केवल आरोपी अर्जुन उर्फ मटिया पुत्र नवाब सिंह उर्फ पप्पू जाति हरिजन निवासी कोलारी को चिन्हित किया है, बल्कि उसको गिरफ्तार करने में भी सफलता अर्जित की है। मुलजिम सातिर किस्म का चोर रहा है, जिसके पूर्व में भी कई थानों पर मुकदमे दर्ज हैं। मुलजिम से अन्य प्रकरणों में संलिप्तता बाबत भी अनुसंधान किया जा रहा है। मुलजिम को गिरफ्तार कर प्रकरण में वांछित मोटरसाइकिल को बरामद किया जा चुका है। अनुसंधान जारी। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। रेलवे ट्रैक पर मिली घायल महिला की हुई मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास घायल अवस्था में मिली एक अज्ञात महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर भिजवाया। यहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि मनिया रेलवे ट्रैक पर करीब 60 वर्षीय महिला घायल अवस्था में पड़ी हुई मिली, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। महिला की पहचान कराने के लिए उसके फोटो राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों एवं संबंधित माध्यमों पर सर्कुलेट किए गए हैं। फिलहाल मृतका की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन,
प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। भारत विकास परिषद का 5 दिवसीय संस्कार व अभिरुचि शिविर आयोजित। धौलपुर में भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर महिला प्रकोष्ठ द्वारा बुधवार को 5 दिवसीय संस्कार एवं अभिरुचि शिविर की शुरुआत पीएम श्री स्कूल बाड़ा हैदरसा धौलपुर में जया मोदी के मुख्य आतिथ्य में की गई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मा झा एवं बीनस गर्ग ने शिविर की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ममता शर्मा ने बताया कि कक्षा 6 से 12 की लगभग 110 छात्राओं को दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार के कौशलों के प्रशिक्षण दिए गए, जिनमें रश्मि राव ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण, बीनस गर्ग एवं विजय सिंह ने नृत्य, पद्मा झा ने सिलाई, शिवांश मंगल ने हारमोनियम, शशिकांत एवं कौशल जैन ने कंप्यूटर कोर्स और ग्रेसी मंगल, लवली मंगल एवं रोहिणी शर्मा ने ब्यूटिशियन कौशल का प्रशिक्षण दिया। जबकि गरिमा गर्ग, डॉक्टर आकाश अग्रवाल एवं विकास शर्मा ने संभागियों के पंजीयन प्रपत्र भरवाकर अभिलेख संधारण में सहयोग किया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के जिला समन्वयक जयंत मोदी, प्रांत प्रकल्प प्रभारी राजीव झा, अध्यक्ष मुकेश गर्ग, प्रधानाचार्य नरेश जैन, सचिव जितेंद्र शर्मा, वित्त सचिव मनोज भट्ट ने शिविर संचालन की सभी व्यवस्थाओं की देखरेख की। मंच संचालन दिनेश गर्ग ने किया। परिषद के अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने बताया कि 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पीएम श्री स्कूल बाड़ा हैदरसा में बच्चों के लिए निबंध, पोस्टर, आंसू भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी संभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। पाइपलाइन डालने के लिए खोदी सड़कें मरम्मत करना भूले। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के निकटवर्ती गांव बद्रिका में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल पाइपलाइन बिछाने के बाद अब तक मरम्मत कार्य नहीं कराए जाने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पाइपलाइन डाले हुए करीब 1.5 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन ठेकेदार द्वारा खुदाई के बाद क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और रास्तों की मरम्मत नहीं कराई गई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की कई गलियों में कीचड़ युक्त गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। जगह जगह गड्ढे होने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है तथा राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीण विवेक त्यागी गोविंद ने बताया कि इस संबंध में ग्राम पंचायत प्रशासन को कई बार मौखिक शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे ग्रामीणों में प्रशासन और संबंधित विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण महेश प्रजापति, कृष्णकांत शुक्ला, विवेक त्यागी, आकाश, सचिन, गोपाल, कपिल, शिवा एवं सौरभ सहित अन्य लोगों ने प्रशासन से शीघ्र सड़क एवं रास्तों की मरम्मत कराने तथा संबंधित ठेकेदार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। विधिक सचिव ने विभिन्न संस्थानों का किया निरीक्षण। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेखा यादव ने बुधवार को राजकीय बाल संप्रेषण एवं शिशु गृह में स्थित बाल संप्रेषण गृह, बाल गृह, देखरेख वाले बच्चे एवं शिशु गृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने कानून के उल्लंघन में आए किशोरों, विधि से संघर्षरत बालकों, देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले अनाथ, बेसहारा व गुमशुदा बच्चों और शिशु गृह के छोटे बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं और उनके रहन सहन के स्तर को बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधीक्षक को निर्देश दिए कि बच्चों के दूध, पूरक आहार और भोजन की स्वच्छता व गुणवत्ता में कोई समझौता न किया जाए। भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए और समय समय पर शिशु रोग विशेषज्ञ से रूटीन चेकअप कराया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि किशोरों के मानसिक और व्यवहारिक बदलाव के लिए नियमित रूप से सकारात्मक काउंसलिंग और योग शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि वे अपनी गलतियों को सुधार कर समाज की मुख्य धारा में लौट सकें। सचिव ने बाल गृह में रह रहे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों के रहने के कमरों एवं बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबों को भी चेक किया। इसके साथ ही उन्होंने सखीवन स्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य केंद्र पर पीड़ित महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं, सुरक्षा और विधिक सहायता की वास्तविक स्थिति को जांचना था। निरीक्षण के दौरान वन स्टॉप सेंटर में एक महिला एवं बालिका उपस्थित मिली, जिनसे सचिव ने वन स्टॉप सेंटर पर मिलने वाले भोजन, रहने की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा और स्टाफ के व्यवहार के बारे में जानकारी ली, जिनमें एक बालिका जो कि अपने परिवारीजनों का पता बनाने में असक्षम थी। इस मौके पर सचिव ने प्रबंधक को निर्देशित किया कि जल्दी ही इस बच्ची को परिवारीजनों की तलाश करें। साथ ही सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर पीड़ित महिला को निःशुल्क और त्वरित कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।